अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रंगे सफ़र में एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो आम नहीं है। ये वीडियो है तारीख़, इंजीनियरिंग और कुदरत का हसीन इम्तिज़ाज। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जंड रेलवे स्टेशन से अटक रेलवे स्टेशन तक के एक ऐसे सफ़र पर जो पाकिस्तान रेलवे के सबसे खूबसूरत और मुश्किल रूट्स में शुमार होता है। इस सफ़र में छोटे बड़े कई स्टेशन, जंगल, पहाड़, पुल और सबसे ख़ास बात 7 तारीख़ी सुरंगें शामिल हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हमने जंड से अटक तक का लोकल ट्रेन का टिकट लिया है जिसकी कीमत है सिर्फ 190 रुपये। आज के महंगे दौर में ये एक नेमत से कम नहीं। इस वक्त प्लेटफॉर्म पर रेलवे का इंजन बोगियों के साथ लगाया जा रहा है। इंजन अपना रुख तब्दील कर रहा है और पूरी ट्रेन सफ़र के लिए तैयार हो रही है। ये जो इंजन की आवाज़ है, ये आवाज़ सदियों पुराने रेलवे की कहानी सुनाती है। पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम असल में बरसग़ीर के दौर से चलता आ रहा है और तब से आज तक ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ रहा है। इंजन लगने में अभी वक्त था। हमने सुना था कि जंड के पकोड़े बहुत मशहूर हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हम पकोड़ों की शॉप पे आए और इनसे अभी पूछते हैं कि जंड के पकोड़े क्यों मशहूर हैं। यहाँ पर मिलता है आपको फ्रेश माल, तो सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं ना, इस वजह से तेल का कट करता है। आप इसमें मसाले डालते हैं तो फ्रेश होते हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म। इस तरह फ्रेश किया ना, बाकी तो फ्रेश किए। ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया है। सामने आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां मुसाफिरों के लिए चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब हैं। ये स्टॉल्स रेलवे के सफ़र का एक खूबसूरत हिस्सा होते हैं जहां हर मुसाफिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ न कुछ ले लेता है और सफ़र को मज़ीद आसान बना लेता है। जैसे ही ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया, जंड का शहर पीछे रहता गया। ट्रेन से बाहर देखें तो दरख्त, खुले मैदान और देही मनाजिर हमें आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। यही रेलवे का हुस्न है कि शहर पीछे रह जाते हैं और एक नया मंज़र हर लम्हा सामने आ जाता है। ये सामने देखें लंगर रेलवे स्टेशन है। लंगर रेलवे स्टेशन एक छोटा मगर दिलकश स्टेशन है जो देही पाकिस्तान की तस्वीर दिखाता है। लंगर से आगे निकलें तो चूरा रेलवे स्टेशन आता है। रास्ते में खेत, दरख्त, झाड़ियाँ और खुश ज़मीन नज़र आती है। चूरा रेलवे स्टेशन के बाद जो है आगे है ये नंबर रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है नया बनाया जा रहा है। खुले मैदान और ऊपर आसमान में रुई जैसे बादल, कमाल का मंजर है। इसके बाद आगे आता है दुमेल रेलवे स्टेशन। यहाँ रेलवे का पुराना सामान स्क्रैप की सूरत में कई सालों से पड़ा है। हमारा सफ़र अभी आगे जारी है।
और अब हम पहुँचे हैं बसाल रेलवे स्टेशन पर। बसाल एक जंक्शन है जहाँ पे तमाम गाड़ियाँ नॉर्मल वक्त से ज़्यादा स्टे करती हैं। बसाल एक बड़ा स्टेशन है और जंक्शन इसलिए कि यहाँ मुख्तलिफ़ लाइनें मिलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे की पुरानी रहायशगाहें आज भी खड़ी हैं, मगर इनकी हालत ठीक नहीं है, खस्ता हाली नज़र आ रही है। बसाल से निकलते ही मनाजिर बदलना शुरू हो जाते हैं। जंगली पौधे, खुला मैदान और आबादी में वाज़ह कमी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ सामने सलमानाबाद स्टेशन आया है। ये एक छोटा स्टेशन है और सलमानाबाद से हम जो ही आगे निकलें तो एक लंबा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी के साथ अभी हम पहुंचे हैं जलार रेलवे स्टेशन पर। ये स्टेशन गहरे जंगल के बीच वाक़ है, खामोश, तन्हा और पुर इसरार। यहीं से शुरू होती है असल कहानी। जलार रेलवे स्टेशन के बाद जो है ये क्योंकि जंगल में है तो यहाँ से आगे आप देखेंगे तो पहाड़ी सिलसिला क्योंकि लंबा है तो इसमें जो है वो 7 तारीख़ी सुरंगें जो हैं वो बनाई गई हैं जो अंग्रेज़ दौर की याद ताज़ा करती हैं।
ये सुरंगें अंग्रेज़ों ने बरतानवी राज के दौरान 1895 से 1897 के दरमियान तामीर की, जब यहाँ रेलवे लाइन मियांवाली से अटक तक बिछाई जा रही थी। दोस्तों, अब ट्रेन दाखिल हो रही है पहली सुरंग में। ये सुरंग इस पूरे सिलसिले का तारुफ है। इसकी बनावट निस्बतन सादा है, मगर ईंटों की मेहराबी छत आज भी मजबूत खड़ी है। ये है दूसरी सुरंग। ये पहले के मुकाबले में थोड़ी लंबी महसूस होती है और यहाँ आवाज़ की गूंज वाज़ेह सुनाई देती है। बरतानवी इंजीनियर्स ने इस सुरंग में कर्व को बहुत मुतवाज़न रखा ताकि ट्रेन की रफ्तार बरकरार रहे और पटरी पर दबाव कम हो। ये देखें तीसरी सुरंग। ये सुरंग ख़ास है क्योंकि इसमें कई जगहों पर पहाड़ की कुदरती चट्टान को बग़ैर ईंट लगाए वैसे ही छोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इंजीनियर्स को पहाड़ की मजबूती पर पूरा एतमाद था। ये तकनीक आज भी जदीद टनल्स में इस्तेमाल होती है जहाँ चट्टान मजबूत हो। यह है चौथी सुरंग। इस सुरंग को पूरे सेक्शन की सबसे मुतवाज़न सुरंग कहा जाता है। ना ज़्यादा तंग, ना ज़्यादा खुली और अंदरूनी सतह काफ़ी हमवार। ये सुरंग लंबे वक्त तक बगैर किसी बड़ी मरम्मत के इस्तेमाल में रही, जो इसकी तामीर के मेयार को ज़ाहिर करता है। अब हम दाखिल हो रहे हैं पाँचवीं सुरंग में। यहाँ से निकलते ही जो मंज़र सामने नज़र आता है वाक़ई दिल को छू लेता है। ऊंचे पहाड़, पथरीला इलाका और नीचे वादी का एहसास। ये सुरंग कुदरत और इंसान की मुश्तरका तख्लीक लगती है। ये है जी छठी सुरंग। ये निस्बतन लंबी सुरंगों में शुमार होती है। गर्मियों में जब बाहर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो तो इन सुरंगों के अंदर वाज़ेह तौर पर ठंडक महसूस होती है, जो इस बात का सबूत है कि सुरंग की ऊंचाई, चौड़ाई और हवा के बहाव को बड़े हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। यही वजह है कि इसे लोग कुदरती एसी भी कहते हैं। यह है सातवीं और आखिरी सुरंग। ये सुरंग इस पूरे सिलसिले का सबसे अहम हिस्सा है। इसके बाद खुला मंजर, बड़े पुल और पानी का बहाव नज़र आना शुरू हो जाता है। ये सुरंग इस बात की इलामत है कि मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाके को किस तरह रेल के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया गया। दोस्तों, इन सुरंगों को बने 125 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन ये अभी तक फ़हाल हैं। ट्रेनें बाकायदगी से गुज़रती हैं और बुनियादी ढांचा मजबूत है। ये इस बात का सबूत है कि बरतानवी दौर में रेलवे को आर्जी नहीं बल्कि नस्लों के लिए बनाया जाता था। पाकिस्तान रेलवे ने भी इन सुरंगों की मेंटेनेंस में अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से ये आज तक कायम हैं। अब हम सातवीं और आखिरी सुरंग से बाहर निकल चुके हैं और जैसे ही ट्रेन खुले इलाके में आती है तो मंज़र यकसर बदल जाता है। टनल्स की तारीकी के बाद खुली रोशनी, ऊंचे पहाड़
और वसी वादी एकदम सामने आ जाती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अंदाज़ा होता है कि कुदरत और इंसान की इंजीनियरिंग मिलकर कितना शानदार मंजर तख्लीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये इलाका मुकम्मल तौर पर पथरीला है, जहाँ पहाड़ों पर कुदरती घास, जंगली झाड़ियाँ और कुछ दरख्त खुदरो अंदाज में उगे हुए हैं। यहाँ ज़मीन हमवार नहीं बल्कि कुदरती नशीब व फराज के साथ है, इसलिए इस इलाके में आबादी बहुत कम नज़र आती है। ट्रेन अब पहाड़ी सिलसिले को पीछे छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता अटक की तरफ बढ़ रही है। अभी हमारी ट्रेन कंजूर रेलवे स्टेशन से गुज़र रही है। ये एक ऐसा स्टेशन है जहां अब ट्रेनें नहीं रुकती। कंजूर रेलवे स्टेशन चूँकि अटक के ज़्यादा करीब है, इस वजह से ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती। ये जो सामने आपको एक बहुत अहम मंज़र नज़र आ रहा है, ये है दरिया हरू। इसके ऊपर पुल बना हुआ है। ये तारीख़ी रेलवे का पुल है। ये पुल इसी बरतानवी दौर में बनाया गया जिस दौर में ये 7 सुरंगें तामीर की गई। अब हम अटक के करीब पहुंच चुके हैं। पटड़ी के साथ साथ घरों की तादाद बढ़ने लगी है। छोटे बच्चे ट्रेन को देखकर हाथ हिलाते हैं और ये मंज़र हर ट्रेन के सफ़र को यादगार बना देता है। यहाँ पुरानी तरह की पानी की टैंकियाँ आज भी नज़र आती हैं, जो इस दौर की मजबूत इंजीनियरिंग का सबूत हैं। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन रफ्तार कम कर रही है और हमारा सफ़र इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। सफ़र हमें ये सिखाता है कि रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं होते, बल्कि रास्ते ख़ुद एक कहानी होते हैं। अगर आपको सादा, हकीकी और पाकिस्तान के खूबसूरत सफ़र देखना पसंद है तो रंगे सफ़र आप ही के लिए है। हम अटक रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रंगे सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।